नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आरबी जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जो जीके का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आने वाले सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कारों की शुरुआत। दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि फलां पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो हम अटक जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं आज की इस वीडियो में। इस ज्ञान की वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कारों की शुरुआत। प्रमुख पुरस्कारों की शुरुआत में सबसे पहला पुरस्कार हम लेते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था और यह शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार है हमारा ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1929 में। फिल्म जगत के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार फिल्मी व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों व तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में यह दिया जाता है। कलिंग रत्न पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अब विज्ञान संचार क्या है? विज्ञान संचार ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा भारत रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन राष्ट्रीय सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले हमारे पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और वह साहित्य भारतीय संविधान की सभी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो सकता है और वह पुरस्कार के योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अवार्ड है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1961 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है और उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दोस्तों अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार साहित्य का क्षेत्र का पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है और उस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हो और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। फिल्म जगत के क्षेत्र में यह दिया जाता है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी और यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है दोस्तों। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गुरु द्रोण के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है और उन खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है जिनके खिलाड़ी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बात करते हैं अगले पुरस्कार की जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। दोस्तों सरस्वती सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी में हुई थी। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ जिसका नाम है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में हुई थी। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है दोस्तों। इसे भी के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था दोस्तों। बात करते हैं अब अगले अवार्ड की जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नया नाम है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो अभी हाल ही में बदला गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दोस्तों। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम अब अंतिम पुरस्कार की जिसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था दोस्तों। यह हर साल दिया जाता है और यह हर उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगे हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हर रविवार को आपके लिए एक नई वीडियो डाली जाती है जो सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है। इन सामान्य ज्ञान की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।